हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आईएमईडी की पार्ट सेकंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में भी हमने आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे। आज भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस मैपिंग इज अ डैश डायग्राम। अब बताइए इसका ऑप्शन क्या हुआ। देखिए पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस मैपिंग है क्या। देखिए प्रोसेस क्या है, एक मैनेजमेंट है। आपको पता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से हमारा काम करता है। मैनेजमेंट में हमारे प्रोसेस होते हैं। पहला होता है कि जब हम काम कराते हैं पहले हम प्लानिंग कराते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग कराते हैं, फिर स्टाफिंग कराते हैं, कंट्रोलिंग कराते हैं और लीडिंग कराते हैं। ये एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। पहले हमारा मैनेजमेंट में क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। फर्स्ट हो गया हमारा प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा होता है स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग के बाद होता है हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के बाद होता है हमारा लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग। ये होता है हमारे मैनेजमेंट के 5 हमारे क्या है, प्रोसेस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और लीडिंग। अब देखिए प्रोसेस के क्या स्टेप, ये सारे स्टेप होते हैं। ये इसमें से सारे स्टेप हमारे ज़रूरी होते हैं। देखिए ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा प्रोसेस होता है, जो भी हमारे प्रोसेस मैपिंग क्या होती है, जैसे कि हमें कुछ चीज़ प्रोसेस में करानी है। देखिए आपने देखा होगा कि हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैपिंग से आपको समझ में आ रहा होगा प्रोसेस तो हमारा चल ही रहा है। मैप के थ्रू, मतलब कि मैप के थ्रू हम वहाँ पे उसको समझा पा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो कोई हमारी कंपनी है तो आपको उसको मैनेज कराना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैनेज कराने के लिए हम पहले क्या करते हैं, प्रोसेस तो हमारा है ही, मतलब मैनेजमेंट करा रहे हैं। अगर हम उसको प्रोसेस मैपिंग के थ्रू कराएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारा सक्सेसफुल हो रहता है वो। जैसे कि हम स्टार्ट और एंड पॉइंट पे हम, जैसे कि मैपिंग है तो मैपिंग में बॉक्स के थ्रू हम समझाएंगे, मतलब कि एक कुछ इमेजेस बनाएंगे, तो उसी को हम परफॉर्म करके वहाँ पे इमेजेस के थ्रू हम वहाँ पे अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, पहले हमारा क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट हमारा किस शेप में होता है, ओवल ओवल शेप में होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद हमारे क्या होते हैं, बीच में हमारे क्या होते हैं और बॉक्सेस आ जाते हैं, जो कि हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम इन बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड कराते हैं, या तो हम उनको चेंज करा सकते हैं। जैसे कि कुछ हमने टेबल बनाया, कुछ हमने जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस की, हमारा ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, तो यहाँ पे हम इनको डिफाइन करके चलते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे पूरे बॉक्सेस में ये सब डिफाइन हो जाता है, इनपुट आउटपुट जो भी हमें चेंज करने हैं, ऐड करानी है वैल्यू, वो सब हो जाते हैं। लास्ट में हमारा एक ओवल शेप में हमारा एंड का आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस मैपिंग को समझा पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बताइए इसका आंसर क्या हुआ। तो हम कुछ वर्क को ही तो समझा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हुआ, वर्क फ्लो। फ्लो चार्ट हो गया, ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। तो वर्क, हम काम, अपनी काम करने का तरीके को वहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, समझा पा रहे हैं मैपिंग के थ्रू। तो उसका आंसर क्या हो गया, वर्क फ्लो, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंट्रोल चार्ट इज आ। अब देखिए कंट्रोल चार्ट इज आ क्या है, कंट्रोल चार्ट पहले हम समझते हैं कि कंट्रोल चार्ट क्या है। कंट्रोल चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोलिंग का कुछ प्रोसेस होगा जो हमें कंट्रोल करा रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल चार्ट, सॉरी। कंट्रोल चार्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल में है या नहीं, हम उसको चेक करते हैं कि वो हमारा जो हमने चार्ट बनाया है वो कंट्रोल में है या नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोल चार्ट इज वन ऑफ दी 7 बेसिक टूल। ये कुछ 7 टूल से मिलके बना है कंट्रोल चार्ट। उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी के फॉर्म में आए हमारा चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट क्या हुआ इसका आंसर, कंट्रोल चार्ट इज अ, अब देखिए कंट्रोलिंग का काम कर रहा है ना प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। तो क्या हुआ, इसके आंसर क्या हुआ, दोनों हुए हमारे, फर्स्ट भी हुआ सेकंड भी। कैसे हुआ, देखिए प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल्स भी यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस कंट्रोल टूल भी हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, बोथ ए एंड बी दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हैं, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 900 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट।
अब देखिए ISO 900 की ऑब्जेक्टिव फैमिली का मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या मतलब है। अब बताइए ISO की फुल फॉर्म हमने फर्स्ट उसमें बताई थी पार्ट में, क्या होती है फुल फॉर्म ISO की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करती है। देखो 9000 आपको समझ में नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्या एक सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ISO एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ISO की हम ये भी कह सकते हैं ISO इज इंडिपेंडेंट। देखिए ISO हम जहाँ सब लोग ये समझते हैं कि ISO जो मार्क होता है हमारा ये वाला, ये हमारे जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ मैनेजमेंट हैं, तो कि हम वो पता करते हैं कि ISO नहीं तो इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं उसके पास। तो इसका आंसर क्या हुआ बताइए, ये होता है हमारा कस्टमर, इसका आंसर है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, इसकी फुल फॉर्म क्या। देखिए फुल फॉर्म भी आ सकती है कि TQ की फुल फॉर्म क्या है, तो TQ की फुल फॉर्म क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। तो देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 4-5 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए हम समझते हैं थोड़ा कि TQM है क्या। अब देखिए टी मीन्स हमारा होता है टोटल, तो टोटल क्या होता है कि मतलब सारा, ओवरऑल, हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल सारा कुछ मैनेजमेंट के अंदर। और क्यू मीन्स होता है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स होता है हमारा फिटनेस फॉर पर्पस। ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं कुछ क्वालिटी के, जैसे कि प्रोडक्ट है जो उस पर जैसे कि क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो फिट है कि नहीं उसके हिसाब से। तो ये क्या होता है हमारा क्वालिटी हो गया। अब मैनेजमेंट को आपको पता है कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, 5 चीज़ों से हमारा मिलके बना है। स्टाफिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ये क्या हमारा मैनेजमेंट है। अब देखिए TQM एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें हम सभी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कराते हैं। ये कस्टमर पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है, कस्टमर पर हमारे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं इस पर कि वो कंटिन्यू, जैसे कि हमें हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट से। अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट को, या हम उससे और भी आइडियाज़ लेने की कोशिश करेंगे फीडबैक के थ्रू कि वो हमें और आइडिया दे कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारी क्वालिटी जो है और इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये होता है हमारा TQM। अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ, अभी आपको समझाया तो इतना समझ में आया होगा कि TQ का एम्प्लॉय से भी रिलेटेड है ये हमारे, और कस्टमर से भी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोथ हो गया, A एंड B। तो क्या हुआ इसका आंसर, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TQM एंड ISO बोथ फोकस ऑन, दोनों हमारा किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए TQM भी हमारा कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करता है और ISO भी फोकस करता है ज़्यादा। देखिए TQM वैसे हमारा कस्टमर पे भी फोकस करता है और एम्प्लॉय पे भी फोकस करता है, लेकिन ISO हमारा कस्टमर पर ज़्यादा करता है। तो हमें दोनों में से एक ऑप्शन चाहिए ना, तो क्या हुआ हमारा कस्टमर पर, दोनों हमारे कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, कस्टमर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेमिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर, तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ड्यू टू मैनेजमेंट के थ्रू होता है, या ड्यू टू मेथड, या ड्यू टू मशीन, या ड्यू टू मटेरियल। तो किसके थ्रू होता है ये हमारा, ड्यू टू मैनेजमेंट के थ्रू होता है, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी आ गया वहाँ पे मैनेजमेंट हमारा क्या करता है, वर्क कराता है। नेक्स्ट हमारा CMM स्टैंड फॉर। अब देखिए CMM की फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या है, कैपेबिलिटी मैन्युअलिटी मॉडल हो गया हमारा। अब देखिए CMM है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस को मेज़र करके इसको क्या करता है, सर्टिफाई कराता है, मतलब कि सर्टिफिकेट देता है कि ये किस टाइप की कंपनी है, जैसे कि किस टाइप की कंपनी है, उसको ग्रेडिंग फॉर्म में कराता है कि ये छोटे लेवल की है या बड़े लेवल की है या उससे काफ़ी बड़ी है, मतलब कि एक सर्टिफिकेट देता है कि ये कंपनी एक इस टाइप की है, ये कंपनी उस टाइप की है, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम देता है। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट देते हैं यहाँ पे कंपनी को ग्रेडिंग के थ्रू।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। देखिए इसका आंसर क्या हुआ, ISO 900, ISO 1400, ISO 12600, ISO 31000। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, बी हुआ, ISO 14000। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक ISO जो है हमारी क्या होती है, मेंबरशिप, एक मेंबरशिप के थ्रू होता है। हमने बताया कि ISO क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, हम इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं ISO को, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। ये हम कह सकते हैं ISO इज इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन गवर्नमेंट संगठन है। देखिए जब हमें, जैसे कि हम एक मैनेजमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम सर्टिफिकेट चाहिए मेंबरशिप का, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। देखिए हमारे इसमें ISO में 162 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ होती है, मतलब मेंबर्स होते हैं, उनमें से किसी एक मेंबर के पास हम जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। देखिए पहले हमारा क्या होता था, ISO 9001 से 2002 हमारे मैनेजमेंट होते थे, मतलब क्वालिटी कुछ होती थी हमारी। अब इसको 9001 को हमने क्या कर दिया, 12015 कर दिया है। ये हमने अभी मतलब कि सितंबर 2018 में ही इसको चेंज कर दिया। ये क्या है, क्वालिटी के रिलेटेड होते हैं हमारे, ये क्वालिटी के रिलेटेड ISO होती है हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, बी हो गया, ISO 14000। नेक्स्ट है टैली चार्ट इज। अब बताइए टैली चार्ट हमारा क्या है, टैली चार्ट हमारा क्या है, डेटा कलेक्शन टूल। क्योंकि टैली में हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कराते हैं कि उनको टैली अच्छे से हम उनको रीड कर सकें या उसको अच्छे से प्रोसेस करा सकें, तो जो हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या है, टैली चार्ट इज अ डेटा कलेक्शन टूल। नेक्स्ट है ISO एम्फेसिस ऑन। तो इसका आंसर क्या हुआ, प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, हाउ टू डेवलप स्किल, हम कैसे अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड, हाउ टू डेवलप स्किल। दैट ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के बेसिक सोर्स कौन कौन से हैं, देखिए हमारे सारे ही सोर्सेज हैं स्ट्रेस के, इन्वायरमेंट भी हो गया, सोशल भी हो गया, साइकोलॉजिकल भी हो गया, थॉट्स भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो, ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताइए, सारी हमारी, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी हो गया, इट फील्स एक्साइटिंग भी हो गया, मोटिवेट भी हो गया। तो हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव, सारे ही हमारे पॉजिटिव स्ट्रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आपके हिंदी क्वेश्चंस भी, मतलब हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करके ही आपको हिंदी में भी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम थर्ड पार्ट में और भी क्वेश्चन देखेंगे।